आप बाहर से मंगवाना छोड़ें और बनाएं घर पर बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के आलू के ये समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने लिया है 2 कप मैदा और मैदे को मैंने छान लिया है। छानने के बाद इसमें डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। उसके बाद जी आयल मैंने डाला है तकरीबन 3 खाने का चम्मच। ये सरसों का आयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी ले सकते हैं। अब इसकी मिक्सिंग करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी कि ये जो है आटा एक मुट्ठी बनना शुरू हो जाए। मुट्ठी में इस तरह दबाऊँगी तो ये आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये इस तरह से इसको सारे आटे को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसमें डालूँगी पानी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पानी है वही मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये कलर जो आया इसका वो सरसों के आयल की वजह से आया है। आप इसकी जगह घी और कोई सा भी आयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरह मुक्की लगा के ये आटा मैं गूंद लूँगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा इस डो को थोड़ा सहत ही रखूँगी। और इसके बाद इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से जो है इसका ये सेट हो जाए। इसके बाद ये आधा किलो बॉईल किए हुए आलू लिए थे। आलूओं को मैशर की मदद से अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। और आलूओं को मैश करने के बाद इसमें डालूँगी 1 कप चना उबले हुए। प्याज मैंने डाली है आधी प्याली कटी हुई। हरा धनिया डालूँगी आधी प्याली कटी हुई। और इसमें डालूँगी धरा मिर्च 1 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। और इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। और थोड़ी सी कूटी हुई हरी मिर्च मैंने डाली है, इसको कूट के तो वो मैंने डाली। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और जो आलू के समोसे हैं इसको मैं बहुत ज़्यादा इसको मैं मिक्स नहीं आलूओं को करूँगी, थोड़ा था मोटा मोटा सा रखूँगी। आलू और चने में पहले ही नमक था इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। और अब थोड़ा सा नारदाना जो है वो उसको मैं अच्छे से वॉश करके वो डाल दिया है, इससे भी टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो जी अब मैं बना लूँगी पेड़े इस तरह से मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। तो सारे पेड़े बना के अब मैं इसको बेलना है, बेल के तो इसकी मैं जो है समोसे की जो पट्टी है वो बना लूँगी। थोड़ा सा इसमें लगाऊँगी मैं खुशका और इस तरह से बेल के तो इसकी मैं रोटी बना लूँगी। ये बहुत ज़्यादा ना ही मोटी रखनी है ना ही बहुत ज़्यादा मैं इसको पतला करूँगी। और दरमियान से मैं इसकी कट कर लूँगी। तो इस तरह से जी मैं ये बड़े समोसे जो हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। सारी पट्टियाँ जो हैं वो मैंने बना ली हैं। और अब इसमें करूँगी फिलिंग। देखिए फिलिंग को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स नहीं किया, आलू भी थोड़े खड़े खड़े से ही मैंने रहने दिए हैं। तो इस तरह से हल्का सा मैं इसमें पानी लगाऊंगी और इसको हाथ की मदद से इसके किनारों से बंद करूंगी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फूले फूले से आलू के जो समोसे हैं बन के रेडी हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं बाकी के सारे समोसे जो हैं बना के रेडी कर लूँगी। और चनों से समोसों का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये समोसा जो है बन के रेडी होंगे। और आपको बाहर से भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बना के आप इसको महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो अब जी मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का आयल और इसको करूँगी मैं सरसों के आयल में फ्राई। मैंने थोड़ा सा गर्म किया है आयल और इसमें डाल दिए हैं समोसों को मैं बहुत ज़्यादा गर्म आयल में फ्राई नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करूँगी तो समोसे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़े के बनेंगे। तो इस तरह से समोसे बनाएं, बहुत ही हेल्दी घर पर और इंजॉय करें। तो जी अब मैंने इस तरह से बाकी के सारे समोसे भी फ्राई कर लिए हैं। तो देखिए कितने फूले फूले से और क्रिस्पी से समोसे जो हैं बन के रेडी हुए हैं। आपने आयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो आयल
तो हल्की आंच पे लो से जो होती है लो सी आंच रख के आपने इसको फ्राई करना है। तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप इसको दही के रायते के साथ सर्व करें या केचप के साथ, बच्चे क्या बड़े भी आपकी तारीफ़ ही करेंगे। इतने क्रिस्पी, इतने हेल्दी समोसे जो हैं घर पर रेडी होंगे। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।